देख रहे हैं भारत 24 में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के फाल्टा में नाराज लोगों का हंगामा देखा गया। जहांगीर खान के इलाके में स्थानीय लोगों का धरना। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की गतिविधि यहां सामने आई है। अब देखिए, पहले भी गड़बड़ी के बाद ही आरोप लगाए गए थे और छेड़छाड़ की खबर यहां आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां रिपोर्ट ली और अपने एजेंट्स के थ्रू, जो बूथों पर एजेंट्स रहते हैं, उनसे रिपोर्ट ली गई, जिसके बाद में तारीख तय की गई कि दोबारा से मतदान होगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से कुछ जगहों पर मतदान जारी है और दूसरी ओर आप देखिए पश्चिम बंगाल के फाल्टा की अगर बात करें तो लोगों में हंगामा देखा जा रहा है। जहांगीर खान के इलाके में स्थानीय लोगों ने धरना दिया है और लोगों का सीधे ये आरोप है कि टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार धमकी भी दे रहे हैं और फाल्टा में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। धनंजय मंडल हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। धनंजय, फाल्टा में क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके की गतिविधि यहाँ पर बढ़ गई है, सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को धमका रहे हैं। देखिए सृष्टि, हासिम नगर का जगह है, फाल्टा में हासिम नगर है, जहां पे वहां के लोकल रेसिडेंशियल को धमकाया जा रहा है वोट करने के लिए। क्यों? उसकी टीएमसी के खिलाफ वोट नहीं करना है। तमाम चीज़ों को धमकाया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को डराया जा रहा है कि घर से ना निकलें। तमाम चीज़ जब जैसे चुनाव आयोग को पता चला, केंद्र बलों को वहाँ भेज दिया, इतनी तैनाती कर दी गई है कि अब लोगों में एक थोड़ी सी डर का भाव जो है कम हुआ है, क्योंकि लोगों को लगातार 2-3 से धमकी मिल रही थी कि आप बीजेपी के फेवर में ना वोट करें, टीएमसी के फेवर में वोट करें, तमाम, या तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कुछ भुगतना पड़ जाएगा चुनाव के बाद। तमाम चीज़ें देखिए, घटना बंगाल में हमेशा इस तरह का रक्त रंजित का मामला रहा है और हमेशा टीएमसी के समर्थक हो या टीएमसी के जो लोग होते हैं, लोगों को डराया धमकाया जाता था, वही देखने को भी मिल रहा था। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने बड़ी डिप्लोमेंट किया, मतलब पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से फैलाया था। लगभग 2500 कंपनियां तैनात किए थे, इसीलिए टीएमसी के जो समर्थक है उनके द्वारा डर भय नहीं कर पाया था। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है, अभी का जो रिसेंटली जानकारी आ रही है कि वहाँ पे पूरी तरीके से सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिया गया। घरों के बाहर पूरे तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे अपनी सुरक्षा को लेकर कि जहांगीर खान जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वहाँ पे, उनके द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा हमेशा उन लोगों को तंग किया जा रहा, उन लोगों को डराया जा रहा, मारने की कोशिश किया जा रहा है। इन तमाम मामले आ रहे थे और उसी को चुनाव आयोग के सामने कंप्लेन किया, पुलिस को बताया, तो पुलिस की तरफ से कोई भी कुछ जानकारी, पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं किया, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पे जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं ताकि उन लोगों को नहीं डराया जा सके, उन लोगों को थोड़ा सा डर कम हो। लेकिन देखिए, बहरहाल इस तरह से जहांगीर खां का हमेशा रहा है, उस एरिया में दबदबा रहा है। जहांगीर खां का एक गुंडा प्रवृत्ति का रहा है कि एक अपना चाहे 2 नंबर का काम करे या फिर लोगों को डरा धमका के काम करे, वो हमेशा धनंजय, और जो कुछ भी फाल्टा में हो रहा है, इसी बात के आरोप पहले दिन से लगते रहे और इसी को एक बड़ा मुद्दा भी बीजेपी ने बनाया है कि चुनावों में जब वोटिंग होती है, वोटिंग के पहले टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, और जिस तरीके से अब लोग बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारने की धमकी तक दी जा रही है, तो ये उस नैरेटिव को भी कहीं ना कहीं सही साबित कर रहा है कि कई जगहों पर, कई सेंसिटिव क्षेत्रों में ये टीएमसी के कार्यकर्ता इसी तरीके से लोगों को क्या धमकाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल करते थे, पहले भी चुनाव में कर चुके हैं। देखिए, ये लोग इसलिए डराया जाता था कि लोग नहीं निकल पाते थे और छप्पा वोट मारा जाता। टीएमसी का हमेशा कहा जाता था बंगाल में छप्पा वोट होता था, यानी किसी के बदले किसी का वोट मारा जाता था। जो जेन्युइन लोग होते थे, डर के मारे या बम बारूद फोड़कर वहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता था ताकि जो जेन्युइन लोग वोटर है वो निकल नहीं पाते थे। वोट प्रतिशत इस बार देखिए 90% से ज़्यादा, 93% हुआ है, दूसरा फेज में 91% से ज़्यादा मतदान हुआ था। आप समझ सकते हैं इस बार जब केंद्रीय बल वहाँ तैनाती की गई तो उनको डर भय खत्म हुआ। लोग बिना डर भय से, लोग महिला सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक लगातार लाइन में लगकर मतदान किया, और जिसके कारण वो प्रतिशत में आपको देखने को मिलता है। वही चीज़ टीएमसी को डर लग रहा है कि आखिर प्रतिशत बढ़ा है, किसके फेवर में हो रहा है। अभी जो 15 बूथ में रीपोलिंग हो रही है उसको अभी भी देखिए 1 बजे तक का आंकड़ा अगर देखा जाए 55% से ज़्यादा मतदान हो चुके हैं, तो कयास यही लगा जा रहा है कि 6 बजे तक 90% से ज़्यादा मतदान होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ जहांगीर जो है, उन जहांगीर खां को डर है कि आखिर ये जो प्रतिशत बढ़ रहा है
टीएमसी के फेवर, ये टीएमसी अगेंस्ट में तो नहीं है, वही तमाम चीज़ों को लेकर टीएमसी को डर है और वही डर फैलाने की कोशिश करता है। देखिए जहांगीर खां हासिम नगर का जो डायमंड हार्बर का जो एरिया है, उस एरिया में दबदबा है। फाल्टा का जो एरिया हमेशा वहाँ पे दबदबा रहता है और वही टीएमसी के समर्थक के द्वारा लोगों को डराया जाता है ताकि वोट ना कर सके। और वही विजुअल अभी सामने भी आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो वहाँ के जो हासिम नगर के जो रेसिडेंशियल है वो डर के मारे घर से बाहर होकर प्रोटेस्ट कर रहे, ह्यूज मात्रा में लोग बाहर निकल गए और उसी को बचाव करने के लिए सीआरपीएफ के जवान को हासिम नगर में वहाँ पे लगाया गया ताकि वहाँ के लोग बिना डर भय से मतदान कर सके। देखिए शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि वहाँ पे दोबारा रिपोलिंग होना चाहिए। जो फाल्टा का इलाका, जहांगीर खां का इलाका कहा जाता है, हाँ जो डायमंड हार्बर है, अभिषेक बनर्जी का इलाका कहा जाता है, एक तरह से टीएमसी कोर है वहाँ का कहा जाता है और हमेशा वहाँ पे गुंडागर्दी रहा है। वहाँ से जहांगीर खां के एरिया में जो कहा जाता है कि हमेशा उनके समर्थक द्वारा बमबारी किया जाता था ताकि लोगों को डर सके, मतदान नहीं कर सके। और उसी तमाम चीज़ों को बचाने के लिए, जो आम लोगों को बचाने के लिए, मतदान तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय जवानों की तैनाती की गई थी ताकि वहां पे लोग आराम से बिना डर भय से ही मतदान करने पहुंचे। उसका नतीजा है चुनाव आयोग ने जिस तरह से व्यवस्था किया था, 93% तक ज़्यादा मतदान हुए हैं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर में वो डर है कि जो मतदान हुए हैं वो कहीं कैसे इतना मतदान हो गया। वही तमाम चीज़ डराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल 4 तारीख को नतीजे होंगे। आज 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है और वहाँ पे भी अच्छा खासा लोग लाइन में लग के मतदान कर रहे हैं। 55% से ज़्यादा 1 बजे तक मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जहांगीर खां वो डर फैलाने की कोशिश करते हैं कि जहांगीर खां का वो रहा है, उसका नेचर ही रहा है। उस जगह पे हासिम नगर है, डायमंड हार्बर एरिया है, जैसा आप कह रहे हैं, जहांगीर खां का ये इलाका है और यहाँ पर पहले से आरोप लगते रहे कि अपनी एक तरीके से एक माफिया नुमा जो छवि रही है उसके जरिए लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती रही है। और बंगाल के ऐसे तमाम सीटें रही हैं, तमाम इलाके रहे हैं जहां हमने देखा कि जमकर गुंडागर्दी होती है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है तो कभी लोगों को मारा पीटा जाता है, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। इस तरीके की स्थितियां हर बार चुनावों में हमने देखी हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से 93%, 91% लोग सड़कों पर बाहर निकले हैं, ये केंद्रीय बलों की जो सक्रियता रही है उससे एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं को ही एक्सपोज कर रही हैं। बिल्कुल एक्सपोज कर रहे हैं। देखिए अगर बात करें, मैं पिछले इतिहास की बात करूं तो पिछले चुनाव में लगभग 30 से ज़्यादा लोगों के मर्डर हो चुके थे, घर को जला दिया गया था, बमबारी हुए थे। इस बार एनआई की टीम को लगाया गया था, कई बम को रेस्क्यू किया गया था, बम को वहां पे निकाला गया था। इस बार भी देखिए 80 से ज़्यादा बम निकले थे टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से। तो एक तरह से एनआई की टीम वहाँ पर लगी हुई थी मतदान के दिन। साथ साथ सीआरपीएफ के जवान, सीएपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, एसएसबी के जवान, तमाम केंद्रीय सुरक्षा बल को लगाया गया था ताकि वहाँ पे कोई भी हंगामा ना हो, किसी तरह से घर में आग जलाना घटना है वो रोका जाए, किसी का हत्या न किया जा सके। इस तमाम घटनाएं रोकने के लिए सीआरपीएफ को जवान को लगाया गया था ताकि स्मूथली अच्छे तरीके से बंगाल में चुनाव हो। और अच्छे तरीके से बंगाल में फर्स्ट पेज में देखिए कहीं भी उस तरह से घटना नहीं घटी। चीटपुट घटना घटी थी लेकिन कहीं भी किसी की कैजुअलिटी हो या फिर कहीं कुछ तरह बड़ा घटना सामने नहीं, और आराम से लोगों ने मतदान किया और बढ़ चढ़कर युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने मतदान किया। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज और अब जो रीपोलिंग हो रहा 15 बूथों में, जो चाहे अब डायमंड हार्बर की 4 बूथ की बात करें या तो 11 बूथ हैं जहां पे टोटल 15 बूथों में जो मतदान हो रहे हैं, तमाम दोनों विधानसभा में जो मतदान हो रहे हैं, बढ़ चढ़ कर लोग सुबह से ही लाइन में लगे और अपने जो युवा हैं रोजगार के लिए मतदान कर रहे हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए मतदान कर रहे हैं, महिलाएं हेल्थ सुरक्षा को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मतदान कर रहे हैं। बंगाल में कोई इंडस्ट्री आए, वहाँ पे जॉब मिले बंगालियों को, बंगाल के लोगों को, उसके लिए लोग मतदान कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जा रहे, पहले पलायन ना करना पड़े, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सही रहे, तमाम चीज़ों को लेके वहाँ पे मतदान कर। भ्रष्टाचार के आरोप टीएमसी के नेताओं पे हमेशा लगते रहे, कई बार ईडी के वो लोग हत्थे भी चढ़े, जेल में भी गए, कई घोटाला सामने आया, टीचर घोटाला हो, गाय घोटाला, तमाम घोटाला भी बंगाल में होते रहे और स्कैम के सामने आए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ होकर लोगों ने आगे बढ़ के मतदान किया है लोगों ने, और उसका 4 तारीख को नतीजा आपको इम्पैक्ट भी दिखेगा ही। तमाम चीज़ें हैं, लोग आज भी मतदान कर रहे हैं और इसी चीज़ों को लोगों में डर बनाने की कोशिश जहांगीर खां के समर्थक, जहांगीर खां के लोग कर रहे थे फाल्टा में, और उसी को बचाव करने के सीआरपीएफ के जवान को हासिम नगर फाल्टा के इलाके में तैनात किया गया है।
बिल्कुल धनंजय, अब देख भी रहे हैं तस्वीरें कि कैसे सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात हैं और सुरक्षा को उन्होंने पुख्ता किया है। और यही एक वजह रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि कैसे ये जो चुनाव इंप्लीमेंट हुआ वो पूरी तरीके से अहिंसा यहां पर देखी गई। हिंसा कुछ जगहों पर छुटपुट जरूर हुई, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हो जाती थी वो तस्वीर कम से कम देखने को नहीं मिली है। लेकिन जहांगीर खां का ये इलाका, यहां पर अब भी लोगों को धमकाने, डराने और घरों से ना निकलने का मतलब क्या है? आखिरकार क्यों इस तरीके से लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है? अब तो नतीजे आने वाले 2 दिन बाद पिक्चर साफ हो जाएगी और नतीजे के बाद नतीजे क्या होंगे उसके बाद तो और भी ज्यादा माना जा रहा है कि सुरक्षा वहां तैनात करनी पड़ेगी। सृष्टि, देखिए पिछले बार की अगर बात की जाए 2021 में अगर बात करूं, चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही खूनी संघर्ष की घटनाएं वहां बंगाल में किया था, जिसके कारण इस बार सीआरपीएफ ने तैनात 700 कंपनियां को तैनात किया गया है चुनाव के रिजल्ट के बाद भी, ताकि जो रिजल्ट आने के बाद कुछ घटनाएं ना हो सके। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया है कि बीजेपी के तमाम नेताओं को चुनाव जीतने के बाद भी अपने अपने क्षेत्र पे ही बने रहें, कोई भी कोलकाता आए नहीं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी जीते, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वहाँ पे हमेशा रक्त रंजित की घटनाएं होती रही है बंगाल में, चाहे दक्षिण परगना की बात करें या साउथ 24 परगना की बात करें या मुर्शिदाबाद करें, मालदा की बात करें या कोच बिहार इलाके की बात करें। हमेशा चुनाव जीतने के बाद जो पार्टियां हमेशा वहां पे जो वोट नहीं देते थे उनको घरों में तोड़फोड़ किया जाता था, मारपीट किया जाता था। इसी वजह को रोकने के लिए ही सीआरपीएफ के 700 कंपनियों को इस बार तैनात किया गया, ताकि चुनाव के रिजल्ट जो भी आए आम लोगों को परेशानियां ना हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो, आम लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को वहां पे तैनात किया गया, 700 कंपनियों को रखा गया है। हालांकि देखिए बंगाल का हमेशा वो रहा है, चाहे चुनाव हो चुनाव ना हो, रिजल्ट आए रिजल्ट के बाद भी हमेशा घटनाएं होती रही है। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुनाव को कंडक्ट कराया वो काबिले तारीफ है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। लोग बिना जब मैं बात करता हूँ लोगों से बंगाल में जो वोट करने के लिए पहुंचे थे, उन लोगों का कहना है कि इस बार बिना डर भय से हम लोग मतदान करने के लिए आए। इतना मतदान नहीं हो पाता था, हमें डराया जाता था। घरों पे टीएमसी के समर्थक, वहाँ के मंडल अध्यक्ष, वहाँ के बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी के लोग पहुंच जाते थे कि मतदान करने के लिए नहीं निकले, मतदान करें तो एक ही पार्टी को मतदान करें। तमाम चीज़ों को इतर लगा दिया जाता था ताकि पता चल सके कि किस पार्टी को मतदान किया है। तमाम घटनाएं बंगाल में होते रही है और यही तमाम चीज़ों को रोकथाम के लिए चुनाव आयोग ने इतने ही सुरक्षा बलों को तैनात किया, सेंट्रल फोर्स को तैनात किया और अच्छे तरह से चुनाव कंडक्ट किया। और बहरहाल जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब किस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, बंगाल में जो चुनाव नतीजे के बाद घटना ना हो, उसके लिए 700 कंपनियां तैनात की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि देखिए हम नेताओं के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती है, नेताओं के पास सुरक्षा, ममता बनर्जी के पास भी देखिए स्टेट पुलिस की सुरक्षा बल होते हैं, मेरे पास केंद्र बल की सुरक्षा है, हमें तो कुछ नहीं होता, लेकिन आम लोगों को तकलीफ किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए 700 कंपनियां तैनात की गई है ताकि आम लोगों को सुरक्षा पहुंचाया जा सके और आम लोग अच्छे तरीके से बंगाल में रह सके। यही तमाम देखिए जहांगीर खान का जो रहा है वर्चस्व, माफियागिरी का जो वर्चस्व रहा है, इसी तमाम चीज़ों को रोकने के लिए लोग घर से बाहर निकले, मतदान करने के लिए निकले, ताकि अपने अच्छे नेताओं को चुनकर विधानसभा भेजे और सोनार बांग्ला को बनाया जा सके, बिना डर भय के बंगाल में भाईचारा के साथ रह सके। इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर मतदान किया है और लोग वही कैंडिडेट को चाहते परिवर्तन के लिए या फिर इसी से परेशान होकर ऐसी गुंडाई को, इस तरीके की धमकी को कि घरों से नहीं निकलना है, बाहर निकलोगे तो लोगों की जान पर खतरा मंडराता है। हर घर, ये वो दक्षिण 24 परगना जैसे जो इलाके हैं वहां माना जाता है कि हर घर में बम बनते हैं, बच्चा राह चलते हुए बम बना सकता है। इस तरीके की स्थितियां बंगाल में रही हैं। लेकिन इससे यह समझा जा सकता है कि अगर इतनी सख्ती ना होती, ये इन केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने कई सवाल खड़े किए कि क्यों इतनी फोर्सेस यहां पर डिप्लॉय की गई। अगर ये सब कुछ ना होता तो आप सोचिए कि बंगाल कितना रक्त रंजित होता, जो हर बार होता है। जैसा आपने कहा कि पिछले चुनावों में 30 से ज्यादा लोगों को मारा गया, लोगों के घर जला दिए गए। ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने का क्या कोई तरीका होता है जिस तरीके के हालात बन गए? देखिए सृष्टि, बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को सवाल खड़ा करते हुए टीएमसी ने हाई कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट तक सवाल खड़ा कर दिया कि इतने सुरक्षा बल क्यों तैनात करना पड़ा। देखिए सुरक्षा बल अगर तैनात नहीं होते तो बंगाल में इस तरह वोट प्रतिशत आपको नहीं देखने को मिलता।
कई लोगों की मौत की खबरें आती, गुंडागर्दी तमाम चीज़ें देखने को मिलता। ये चीज़ को रोकने के लिए ही चुनाव आयोग ने पूरे तरीके से, देखिए चुनाव आयोग टीम पहले से ही जांच करता है, हर बूथ में, हर विधानसभा में जाती है, उसका निरीक्षण करती, कहाँ पे किस तरह की घटना, इनपुट को तैयार करता है, फिर इनपुट तैयार करने के बाद वहाँ लोकल बिल्कुल पुलिस ठीक के है साथ धनंजय, बैठक जैसा करती आपने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया और पूरे केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद ही कम से कम छुटपुट घटनाएं हुई, कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया बंगाल से। अभी भी चुनाव के बाद भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डराने धमकाने का सिलसिला जारी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे।